छत्तीसगढ़ में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान शहीद हो गए हैं। घटना उस समय की है जबकि सर्चिंग के लिए पुलिस की टीम निकली थी और उस समय सर्चिंग के दौरान ये हादसा हुआ। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि मौके पर ही 3 जवान शहीद हुए, किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। इसी दौरान एक जो चौथा जवान है जिसे एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाया गया था और इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिए। ये पूरी घटना कोरसकोड़ा के जंगलों की है और जहाँ पर जो टीम है, सुरक्षा दल हैं, ये सर्च के लिए निकले हुए थे और इसी दौरान नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी को डिफ्यूज़ कर रहे थे जवान जिस समय यह हादसा हुआ। घटना छोटे बिठिया थाना क्षेत्र की है और इस मामले में, इस हादसे में कहा जाए तो कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। जिन लोगों की मौके पर मौत हो गई उनके नाम हैं सुखराम भट्टी, जिनकी उम्र 40 साल थी और ये बीजापुर के रहने वाले थे। डीआरजी के ये इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनके अलावा दूसरे व्यक्ति का नाम, दूसरे जवान का नाम जो है संजय गढ़पाले है, 29 साल इनकी उम्र थी। कांकेर के रहने वाले जवान थे और फाइटर कांस्टेबल के तौर पर इनको जाना जाता था। जो तीसरा नाम है वो है कृष्णा कोमरा का, जो 35 साल जिनकी उम्र थी। कांकेर के ही ये रहने वाले डीएसएफ कांस्टेबल थे। और चौथा नाम जैसे कि मैंने बताया कि परमानंद कोर्राम, जिसकी उम्र 29 साल थी। कांकेर के रहने वाला ये युवक फाइटर कांस्टेबल के पद पे काम कर रहा था। डंप में काफ़ी कुछ सामान बरामद हो चुके थे। उसके पश्चात फिर एक आईडी वाला डंप को रिकवर कर रहे थे। इस दौरान दुर्घटनावश एक विस्फोटक हो गए थे आईडी रिकवर करते समय। उसी में हमारा डीआरजी कांकेर के इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, आरक्षक संजय गढ़बोले, आरक्षक कृष्ण कुमार और एक आरक्षक परमानंद, इस प्रकार 4 हमारा जवान घायल हो गए थे। और क्योंकि विस्फोट का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थे, उसमें स्पॉट में हमारा इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी और 2 अन्य आरक्षक संजय कुमार एवं कृष्ण कुमार, तीनों का मृत्यु हो गए थे। चौथा हमारा घायल जवान परमानंद है, उनका हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवाक्यूएट की गई थे रायपुर के लिए। रायपुर में इलाज के दौरान थोड़ी देर पहले उनका भी मृत्यु हो गए थे। इस प्रकार आज के एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में हमारा 4 साथी है जो क्षेत्र की जनता की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहे थे, जो काफ़ी आईडीज पहले भी रिकवर किया चुके थे। लेकिन आज की घटना में दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंटल विस्फोट हो गए थे। इसमें हमारा इंस्पेक्टर सुखराम भट्टी, आरक्षक संजय कुमार, आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक परमानंद, चारों का वीरगति हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि नक्सलियों ने भले ही समर्पण कर दिया है, लेकिन अपने समर्पण से पहले उन्होंने जो आईडी जगह जगह बिछा रखी थी उसको वे डिफ्यूज़ नहीं कर पाए थे। और जो पुलिस का जो सुरक्षा दस्ता है आजकल उसी काम में लगा हुआ है। नक्सलवाद तो लगभग काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। काफ़ी हद तक क्या, पूरी तरह ख़त्म हो चुका है ये कहा जाना ज़्यादा उचित रहेगा, जो सरकारी आंकड़े भी कह रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा आत्मसमर्पण से पहले जो आईडी बिछाई गई थी उनका डिफ्यूज़ करने का काम बाकी है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है और उसमें कोई आम नागरिक भी उस हादसे की चपेट में आ सकता है। और शायद इसीलिए सुरक्षा बल जो है तमाम जो है आईडी को सर्च करने के, उनको डिफ्यूज़ करने के लिए विभिन्न ज़िलों में लगे हुए हैं। कांकेर और नारायणपुर की जो बॉर्डर है, जो सीमा है, वहाँ पर आज उसी काम को अंजाम दिया जा रहा था। तभी ये एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 जवान शहीद हो चुके हैं। और इस घटना के बाद से एक बार फिर राजनीति भी शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक नारे से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और ये कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे होने के राजनीतिक नारे लगाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, उससे काम नहीं चलना चाहिए। वास्तव में नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल इस मामले में राजनीति भी चालू हुई। जैसे मैंने कहा, आने वाले समय में क्या कुछ इस तरह की घटनाएं और होंगी जिसकी संभावना है, वो इसलिए है क्योंकि नक्सलियों ने पता नहीं कहाँ कहाँ आईडी बिछा रखी हुई है। और जब तक ये सर्चिंग का काम पूरा नहीं हो सकता, ये खतरा आम नागरिकों पर भी बना रहेगा। आम नागरिकों को भी खतरे से बचने की ज़रूरत है और जवानों को भी आईडी को डिफ्यूज़ करते समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन देखना यह है कि वो इस काम में कितने हद तक सफल हो पाते हैं और आने वाले समय में और कितनी आईडी को सर्च करके, ढूंढ करके उनको डिफ्यूज़ कर पाते हैं, ताकि आने वाले समय में आम जनता के लिए किसी किस्म का खतरा ना हो। बहरहाल आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूँ बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आईडी ब्लास्ट से संबंधित हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी
कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।